जय मां नंदा भगवती, जय लुणतरा महादेव। मैं नंदा सेवा समिति उत्तराखंड से सुरजीत सिंह बिष्ट, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाली है और उनसे हम कुछ जानकारी भी लेंगे। तो पद्मश्री से सम्मानित उत्तराखंड की लोक जागर गायिका के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती बसंती बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और वर्ष 2026 पूरे देश के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष 2026 में देश की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा का आयोजन इसी उत्तराखंड से होना है, जिसकी दूरी लगभग 280 किलोमीटर है, जो कि पैदल संपन्न होती है। यह बड़ी जात नंदा भगवती की बड़ी जात कहाँ से शुरू होती है, कहाँ मां नंदा भगवती का मूल स्थान है, उत्तराखंड में वह कौन सा मां नंदा भगवती का मंदिर है, किस गांव में यह मंदिर है जहां से यह नंदा भगवती की जात शुरू होती है। चलिए जानते हैं पद्मश्री से सम्मानित उत्तराखंड की जागर गायिका श्रीमती बसंती बिष्ट जी से। बेटी नंदा तुम्हारी है जातरा हे जिया रिजत न जाया तुम ते चाह के लाशा। मैं सुरजीत सिंह बिष्ट और आज हमारे साथ जुड़ी हैं पद्मश्री से सम्मानित उत्तराखंड की लोक जागर गायिका के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती बसंती देवी बिष्ट जी, और उनसे हम जानेंगे जो राजजात वर्ष 2026 में होने वाली है, जिसे हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं उनसे कुछ जानकारियाँ। तो आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपसे मैं कुछ जानकारियाँ जानना चाहता हूँ। और उत्तराखंड में भगवती नंदा के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मैं आपसे मेरा प्रश्न यह है कि राजजात में जो नंदा देवी की माँ भगवती की जो डोली है वो कहाँ से निकलती है और इसका मूल स्थान कहाँ है, कहाँ इसका मंदिर है? ये कुरूड़ धाम से निकलती है, जहाँ की साक्षात भगवती है। वहाँ तो कन्या रूप में शिला रूप से प्रकट हुई देवी, उसी की शक्ति वहीं पर है, आदि शक्ति वहीं कुरूड़ में है। तो वहाँ से उनको विदा किया जाता है। विभिन्न स्थानों से लोग उनको विदा करने जाते हैं, हमारे बरहान से भी जाते हैं, दसोली से भी जाते हैं, अन्य जगहों से भी लोग जाते हैं उनको विदा करने के लिए। श्रद्धा वही है, भक्ति वही है, शक्ति तो वही है, शक्ति स्वरूप वही। आपका कहना है कि जो नंदा भगवती का मूल स्थान है, मूल मंदिर है, वो कुरूड़ में ही है, शक्ति स्वरूप वही है। और जब कुरूड़ से डोली उठती है तो वहां से किन किन पड़ावों से होकर के आगे पहुंचती है, और मुख्य पड़ाव वो कौन सा पड़ाव है जहां पर पूरे गढ़वाल के सभी क्षेत्रों से आकर के सभी डोलियां मिलती है, वो कौन सा पड़ाव है, और किन किन कुरूड़ से जब डोली उठती है तो किन किन पड़ावों से होकर आगे गुजरती है? वहाँ चरबंग से होकर के फाली उसतली पता नहीं कितने, एक गांव में थोड़ी हजारों गांव है, वहाँ से जाती है। और कई लोग दूर दूर तक भी नंदा को बोलते हैं हमारे गांव भी नंदा आनी चाहिए, वो उधर ले जाते हैं। मुख्य पड़ावों से होकर कई बार ऐसा होता है, भक्तों की बड़े आस्था होती है, वो सोचते हैं हमारे गाँव आएंगे, तो एक दिन फालतू भी लग जाता है। ये पहले देते हैं। और इसके बाद मुख्य नंदा देवी के दर्शन होंगे नंद के, या तो कुरूड़ में होंगे केसरी, और उसके बाद दर्शनी दर्शन है पूरे कैलाश तक। इससे पहले नंदा जी के दर्शन नहीं होंगे किसी को। जिस दर्शकों को, भक्तों को अगर दर्शन करना है नंदा देवी के, तो आप कुरूड़ में दर्शन कर सकते हैं, और या नंद केसरी से आपको पूरे हिमालय तक आपको दर्शनी दर्शन होंगे, नंदा देवी आपके साथ चलती रहेगी। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, जो कुरूड़ के गौड़ पुजारी है, इस लोक जात हो या राजजात हो, लोक जात जो प्रत्येक साल होती है, राजजात जो प्रत्येक 12वें साल में होती है, जो कुरूड़ के गौड़ पुजारी हैं उनका क्या भूमिका है इस राजजात में? कुरूड़ की भूमिका सब कुछ कुरूड़ के ब्राह्मणों का है, पुजारियों का। देखो, कुरूड़ के पुजारी नित्य पूजा करते हैं 3 मंदिरों में। कुरूड़ में अगर किसी दिन पंडित जी नहीं रहते थे तो उनकी महिलाओं को नित्य वहाँ निगरानी, दिन रात वो मंदिर में रहते हैं, मंदिर को नहीं छोड़ते हैं। वैसे ऐसी बारिश हो चाहे बर्फ हो, प्रधानगढ़ी में कितनी बर्फ होती है, कितना होती है, इनकी बारी लगी रहती है कि पूजा करने के लिए चाहे कोई मरे जिए।
उन्होंने पूजा करने को वहाँ नित्य रहना है, उनकी ड्यूटी है वो। ठीक। वो खर्चा उठाते हैं हमारे ये 365 गांव उनकी धूपबत्ती, क्योंकि पहाड़ों में इतना आमदनी कहाँ होती है। जब यात्रा होती तभी तो उनकी आमदनी होती, इसके बाद कौन जाता मंदिरों में, उन पहाड़ों में कौन जाएगा, उनकी आमदनी नहीं होती। तो वो खर्चा जो हमारे दसटोली और बधान के लोग नाली भरते हैं, उनके परिवार का भरण पोषण हम लोग करते हैं। अपने अपने गांव में अनाज हम इकट्ठा करते हैं, तो पुजारियों के गांव बटे रहते हैं। पुजारी खेती नहीं करते हैं, इका दुका उनके परिवार करता होगा वो दूसरी बात है, लेकिन वो खेती नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो भक्ति में पूजा ही में रहते हैं। वो साल भर 12 साल वो पूजा करते हैं, तो इसलिए उनका महत्व इसलिए बड़ा होता है। वो सारा भक्ति में ही रहते हैं वो लोग। ठीक है, आपका कहना है कि जो डोली है वो क्रूर से उठती है हाँ। और नंद केसरी में गढ़वाल कुमाऊं की सभी डोलियां छतोलियां हैं वहां पे मिलती हैं उनके दर्शन के लिए, उनके दर्शन के। ठीक है, उनके तो दर- वहां पे नंद केसरी में नौटी और कांसुआ इनका क्या रोल है, और वहां से डोली जब क्रूर से निकल के आती है, नौटी और कांसुआ से भगवती क्यों नौटी और कांसुआ का नाम क्यों नौटी और कांसुआ का नाम भी इस राजजात में है, क्या विशेषता है, क्यों वहां से भगवती माता के प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या शामिल होती है राजजात में? वो तो निशान होता ना उनका, वो मेढ़ा है उनका प्रतीक चिन्ह। मेढ़ा ये है कि वो मेढ़े के ऊपर सौगात ले जाते हैं। वो पहले जमाने में जेवर भी होते थे उनके, बिंदी टिक्की जो भी होती है, बिंदुली बिंदुली सब ये होते थे, उनके श्रृंगार की वस्तुएं होती थी, और चूड़े चाड़े ये सब होते थे। तो उसके उस खांचे में डालते थे, तो वो कैलाश यहाँ नंद केसरी में तो समर्पित करते थे, लेकिन मेढ़ा जो था कैलाश तक जाता है, घूमकुट तक जाता मेरा। ठीक है, वो सामान लेके ठीक। वो पहले नंदा जी चल देंगे, तो पीछे से वो चलता है, वो छतड़ी वाला ही चलता है। छतड़ी वाले पुजारी जो होते हैं वो भी वहाँ के होते हैं, कांसों के ब्राह्मण होते हैं। ठीक। तो मतलब कहने का ये है कि ये राजा की राज इसलिए कहा गया है कि राजा के द्वारा ये संचालित की जाती है, संचालित की जाती थी। वर्तमान में तो है नहीं राजा, लेकिन अभी आपका क्या कहना है? अभी तो उनके वंशज वो प्रण पूरा करते हैं ना। अच्छा, 12 साल में ठीक। उनको करना ही पड़ेगा, ठीक। क्योंकि उनके जो उनके पूर्वजों ने उनको कह रखा है भाई ये हमारी इष्ट देवी है। जी 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 उनकी इष्ट मानते हैं ना उनकी। जी जी जी। कोई ध्यान तो नहीं है उनके, हम्म। उनकी इष्ट देवी माँ है उनकी। तो उन्होंने बोला भैया हमारी इष्ट देवी ने हमको सुख समृद्धि दी है, बच्चों तुम आगे तुम इस प्रथा को निभाओगे हर बार। तो वो लोग निभाते हैं। विसर्जन भी उन कुंवरों के द्वारा होता है, वो राजवंशी कुंवरों के द्वारा। राजा के वंशज है ना वो, हमारे राजा हैं वो। जी जी। उनका तो हमारे यहाँ सम्मान होता है राजाओं का आज भी, चाहे वो उनकी राजधानी है या नहीं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। और जैसे बहुत सारे स्थानों से नंद केसरी में डोलियां शामिल होती है, कुमाऊं में भी मां नंदा भगवती का मंदिर है, मुंशियारी में भी है, और बद्रीनाथ साइड भी, उस साइड भी, वहां से भी मां नंदा भगवती की डोलियां आती है। तो क्या संबंध है कुरुड़ की नंदा का मुंशियारी की नंदा से, कुमाऊं की नंदा से? जो भी नंदा गई हैं यहाँ से गई हैं, या तो वो किसी ध्यानी के साथ गई हैं, जैसे बदियाकोट में मिर्ग के रूप में गई हैं, और वहाँ चंद राजाओं की थी, मां नंदा को मानते थे जो प्रधानगढ़ी में थे, फिर इनका झगड़ा हुआ, बड़ी लंबी गाथा है वो। और तो लेकिन वो आज भी वो नंदा देवी को मानते हैं। जो लाटू का जो मंदिर बना हुआ है चंद राजाओं के द्वारा निर्मित है वो, अब किसी को इतना पता नहीं है। चंद राजाओं की उतनी है वो, वही कुरूर वाली को मिलने जाते हैं वो लोग, नंद केसरी में दर्शन करने जाते हैं, कटार लेके जाते हैं ना वो लोग। ठीक है, आपका अब ये कहना है कि जो अन्य जगह के मंदिर हैं वो कुरुड़ की ही नंदा है? हाँ, वो नंदा को भेंटने जाते, कुरूर की ही क्यों ना है ही, जब वो ही है। ये लोग तो छाया है, उनसे मिलने जाते हैं। कोई निशान लेके जाता है, कोई कटार ले जाता है, कोई छोटा मोटा कुछ ले जाता है, प्रतीक चिन्ह। ठीक। और इस जात में दो और देवताओं के नाम हमें सुनने को मिलते हैं, एक है लाटू देवता वाण और दूसरा है तातड़ा ध्योसी। इनका क्या संबंध है इस जात से, और आखिर ये देवता हैं कौन? वो नंदा देवता जो लाटू देवता है वो अवतारी देवता है, नंदा जी के अगौनी है। वो कहानी तो बहुत बड़ी है, उन कहाँ से आए वो तो मैं इतना जल्दी नहीं बोल सकती, मेरी किताब में सब लिखा हुआ है। और उनका क्या है कि ये भक्त थे ये लोग, तो कैलाश तक यात्रा कराते। लाटू के बिना तो देवी का डोला कोई उठा, वाण के
लोगों के अलावा तो देवी का डोला को किसी में हिम्मत नहीं है जी कि डोला को ऐसी खाइयों से ले जाएं। सिर्फ वाण का जो वीर है वो उस डोले को ले जाता है। मेरे नाना जी ले जाते थे, फिर मेरे मामा की पीढ़ी के लोग ले गए, अब मेरे भाइयों के लोग पीढ़ियों के लोग ले जाते, अब हमारे भतीजों के लोग, नातियों के लोग, वो उनकी पीढ़ियां ले जा रहे हैं उस डोले को, माँ भगवती का। और किसी की ताकत नहीं है 2 कदम आगे उस डोले को ऐसे ले जाए। कैसे उठाते हैं वो, जैसे कि जहाज उड़ रहा होगा, डु 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 जाते हैं वो वीर जी। वहाँ के लोग। और अच्छा, जोशिंग का जो है, जी जोशिंग की भगवती माँ का भक्त है, वो उनका भी यहाँ हमारे ये है बननी धार है, वहाँ से सुतोल गाँव। नहीं नहीं, हमारे यहाँ अच्छा बननी, ये मल्लाह पार, अच्छा अच्छा। वहाँ से उनका उत्पत्ति हुई है। वो बालक के रूप में हुए, पानी निकला, वो कैलाश को गए, माता उनके पीछे पीछे गई। उन्होंने अपनी माँ को ये क्या नदी से वो मरी, अच्छा रूप गंगा उसमें माँ को बहा दिया और वो तातड़ा चले गए। अच्छा। उन्होंने बोला कि मैं माँ के साथ जाता हूँ कैलाश बस, वो वहाँ उनका मंदिर है ऊपर। तो सुदौल वाले इसीलिए वो भक्ति, वो भी पुजारी जब ऊपर से जाग ओमकुटी से आती है तो सुदौल वाले सब इंतजाम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं वो लोग, उनका रैन बसेरा करते हैं, पांडवानी दिखाते हैं, मतलब दिल खोल के उनकी सेवा करते हैं सुदौल वाले लोग। तो वहाँ से वहाँ के रास्ते देवी आ जाती है और ये जो कांसुआ के लोग हैं वो आशीर्वाद लेके अपने घर चले जाते हैं घाटों पे। माँ नंदा भगवती का आशीर्वाद लेके ठीक। वहाँ से त्रिणी प्रसाद लेके, कहाँ से, होमकुंड से, हमकुंड से। और सुदौल से देवी वहाँ के रास्ते चली जाती है देवरावा। ठीक है। और जो ये 12 साल में होती है राजजात, अब तक आप कितनी राजजात में शामिल हो चुके हैं और क्या क्या आपका अनुभव रहा? 4 राजजात में मैं शामिल हो गई, और लोक जात तो कितनी हो गई मेरी। लोक जात जो प्रत्येक साल होती है, यहाँ जो हर साल हर साल वार्षिक लोक जात, वो जी। तो बचपन में छोटी छोटी सी तब से देखती थी, लेकिन यात्रा मैंने करी ये 87 से 87 से बैदिन तक गई मैं 1987 से, यानी अब तक हाँ। आपने 4 राजजात, 4 4 बड़ी जात। मैंने 75 में देखी अच्छा जात, लेकिन अपने गांव में देखी वो जात। अच्छा अच्छा अच्छा। मेला 4 देखा मैंने वहाँ पर अपने अच्छा, गांव में। 4 जात में आप शामिल हो चुकी हैं। हाँ ठीक है। और इस राजजात में बड़ी जात जिसे हम कहते हैं बड़ी जात या लोक जात राजजात, इसमें मुख्य रोल होता है एक पहाड़ी बकरा जिसे चौसिंग्या मेंढा भी कहा जाता है। क्या रोल है इस चौसिंग्या मेंढे का इस राजजात में? वो पहाड़ इसलिए करा और कहाँ इसका जात से पहले कहाँ इस मेंढे कहाँ ये मेंढा पैदा होता है और क्या विशेषता है इसकी? हमारे पूर्वज तो बोलते थे, मेरी माँ जी ये बोलती थी कि मैंने जो कुछ भी ज्ञान लिया है अपनी माँ जी का ही लिया है मैंने। तो माँ जी का ये कहना था कि वो 12 साल में उसमें फांसी लेकर के नंदा जी के सौगात लेके जाए उस फांसी, क्यों पहाड़ों में कैसे चलेगा फिर घोड़ा गाड़ी, इसीलिए तो बकरी जाती है ना, पूरे माँ नंदा का समूह जाता है उसमें। समूह जाता है। ठीक। तो इस वर्ष भी 2026 में लोक जात नंदा बड़ी जात का आयोजन होना है, राजजात का आयोजन होना है। तो आपका जो हमारे श्रद्धालु हैं जो देश दुनिया विदेशों से आएंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? कहाँ वो माँ के दर्शन करने आए और किन किन स्थानों पर वो माँ की डोली से मिल सकते हैं, और कहाँ माँ नंदा भगवती का मंदिर है, कहाँ उन्हें दर्शन के लिए आना चाहिए? हाँ, उनको कुरूड़ में पहले दर्शन होंगे, जो कुरूड़ में शामिल नहीं हो सकते हैं जो श्रद्धालु, वो नंद केसरी में दर्शन कर सकते हैं माँ के पहले दर्शन। पहले दर्शन तो कुरूड़ में होते हैं, दूसरे दर्शन होते हैं नंद केसरी में। इसके बाद आप कैलाश तक दर्शन ही दर्शन है, माँ आपके साथ चलने वाली है, क्योंकि आगे से माँ का डोला जाएगा, पीछे से श्रद्धालु चलेंगे। उनको बीच बीच में कहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि हर गांव हर पड़ाव में हर गांव में उनको भेंट लगाते हैं ना लोग, तो श्रद्धालु लोग उनके भेंट में होते हैं, शामिल होते हैं, उनको सौगात चढ़ाते हैं लोग, ये ऋतु फल चढ़ाते हैं, तमाम प्रसाद भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं ना गांव के लोग। कई गांव के एक ही स्थान पर 50 गांव के लोग आ जाते हैं, तो तब तक वो मेढ़ा वहीं पर रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। विधान तो ऐसा था, लेकिन आज तो मैंने सोचा कि रोड से बाई रोड जाता है मेरा, और ये मैंने देखा नहीं, लेकिन लोग कह रहे थे बाई रोड जाता है, वो उन स्थानों पर नहीं मेरा शामिल होता है। ठीक। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो ये राजजात है, इसका जो दिन निकाला जाता है वो किन ब्राह्मणों के द्वारा और कहाँ पे ये दिन कहाँ पे तय होता है,
राजजात की तिथि कहाँ पे निर्धारित, कहाँ पे तय होती है और किस दिन ये तिथि निकाली जाती है? ये तो मैंने अपनी किताब में भी दे रखा है, जो हमारा दस्तावेज है नंदा देवी का, राजा की शुभारंभ कहाँ से होता है वो दे रखा है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन होता है कुरूर में, जो 14 सयाने होते हैं और ये कांसों के कुंवर वहाँ जाते हैं। कांसवा के कुंवर जाते हैं कुरूर हाँ, मंदिर में। कुरूर में जाति विधान तो यही था, अच्छा। कुरूर मंदिर में जाते हैं। और किन ब्राह्मणों के द्वारा निकाली जाती है तिथि? ये इनके जो गौड़ ब्राह्मण जो गौड़, कुरूर के गौड़ ब्राह्मणों द्वारा। उनकी तिथि, तो अच्छा। वो भी अकेले नहीं निकालेंगे ना। जी जी, सभी साथ में। तीसरे बाद हमारे जो बधान दसोली के 14 सयाने हैं, वो भी बैठक में बैठेंगे। तो उनका सबका ये शुभ दिन निकाला जाएगा, किसी का ग्रह में क्या है वो पहले से अपने घरों से ले आएंगे कि अपने इलाके से भाई हमारे वहाँ सब कुछ ठीक है, कोई किसी की मौत वगैरह जो होती है सूतक सातक नहीं है, आप स्वेच्छा से राजजात चल सकती, और आप अपने इलाके से बोलेंगे। वो तो सब बैठ करके वो नियुक्ति तब होती है ज्योतिषाचार्य के बाद, वो दिन निकलता है, उस बहुत पहले निकल जाता है वो। इसी जात के संबंध में एक डाउट मेरे मन में ये है, क्योंकि जब ये राजजात चलती है तो राजा मिलने आया था कुरूर में, तब तक जात आगे निकल चुकी थी और राजा माँ भगवती से नंदकेसरी में मिले थे, वहीं पे मनौती दी थी। लेकिन उससे पहले भी राजजात चल रही होगी, तो क्यों उसे राजजात कहा गया, और क्यों उसकी दिनचर्या, जैसे आप बता रहे हैं कि कुरूर में उन कांसुआ के कुंवारों को शामिल किया जाता, उससे पहले भी तो ये दिनचर्या निकाली जाती है। वो दिन निकालने के लिए किस दिन शुभ होगा करके ना, शुरुआत कब होगी वो दिन निकलता है। अच्छा। दर्शन तो वो भी वहीं करेंगे, ठीक है, नंदकेसरी में कुंवर लोग वहीं दर्शन करेंगे। अच्छा अच्छा, वो सीधे जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो अपने इलाके से घूम घाम के श्रद्धालुओं को भी ले जाते हैं ना वो। तो ये है विधान तो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ ये जानकारी साझा की। तो आपने देखा होगा श्रीमती बसंती देवी बिष्ट जी के द्वारा बताया गया कि वास्तव में कहाँ माँ नंदा देवी का जो सिद्धपीठ धाम है वो कहाँ है, और कहाँ हमारे जो श्रद्धालु हैं माँ नंदा देवी के दर्शन करने के लिए कहाँ उन्हें आना चाहिए। अगली वीडियो में हम और भी अन्य व्यक्तियों से जानकारी जुटाएंगे जो पिछली राजजातों के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। धन्यवाद।